अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर आप लोग मैंने मुझे बिल्कुल कभी भी बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस तरह जो है मुझे किसी ने कहा कि इस तरह सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें और उसका जो ऑल वाला जो वो होता है उसे प्रेस कर दें, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी ये मैं आज धूप लगा रही हूँ अपने बेटे की रज़ाई को, क्योंकि जो है इसकी रज़ाई मैंने 4 साल ये इस्तेमाल कर ली थी, तो मैंने कहा अब ये फेंक दूँगी, नई ले आऊँगी। नई लेकर भी आई हूँ 40 यूरो की, लेकिन उसका कपड़ा जो है थोड़ा रेशमी रेशमी सा है, वॉशिंग वियर स्टाइल ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये तो मैंने एक ब्रांड की ली थी 120 यूरो की, और देखें प्योर कॉटन है और 4 साल इसने ये ओढ़ भी ली है। लेकिन फिर भी अभी मैं इसे बाहर की मशीन से धो के लाई हूँ, सुखा के लाई हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन तो घर में नहीं होती कि इतनी बड़ी रज़ाई चली जाए। तो देखें कैसी साफ़ सुथरी हो गई है। तो वो मैंने लपेट के रख दिए, कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो उनके इस्तेमाल के लिए। तो अब इसे धूप लगा रही हूँ, क्योंकि कितना भी सुखा लें अंदर हल्की फुल्की नमी रह जाती है। हालांकि 2 दफ़ा मैंने इसे ड्रायर किया है। अच्छा, आज मैंने सोचा था मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। ये बैम्बू है, मैंने इकिया से लिया था और ये मैंने 2 यूरो के लिए थे। हालांकि हमारे घर के ने जो मार्केट लगती है वहाँ से मैंने 6 यूरो का एक पीस पूछा था, और ये 2 यूरो के 2 लिए थे मैंने। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। ये अब तीसरा रमज़ान था, ये जो रमज़ान में लिए थे मैंने, और ये तीसरा रमज़ान था इस दफ़ा। और देखें कितने अच्छे माशाल्लाह से ये हो गए थे मेरे जो बैम्बू हैं। और पता नहीं दूसरी ज़बान में उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर तो हम बैम्बू ही कहते हैं इसे। तो आज अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। आज अम्मी की जो है वो बरसी है, तो आज सुबह से मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो मैंने कहा था सुबह जल्दी जल्दी यखनी चढ़ा लूँगी और फिर जो है बाकी की प्रिपरेशन दोपहर में करूँगी जब बच्चे आ जाएंगे। तो बस इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं यखनी बिरयानी स्टाइल बनाऊँगी, तो इसमें सिर्फ साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ और प्याज और मोटा मोटा जो अदरक लहसुन है वो, और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने इसमें गोश्त डाल दिया। थोड़ा सा मैं इसे पकने दूँगी ताकि जो गोश्त का जो ब्लड है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, क्योंकि वो फिर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इसमें स्मेल ना आ जाए पुलाव में। तो ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। बाकी ये मैंने इसमें सारा मसाला डाल दूँगी। इसके बाद जो है इसमें पानी डाल के और सिर्फ अभी यखनी बना लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने मसाला ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बिरयानी स्टाइल जो है वो पुलाव बनाऊँगी। और मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद होता है। स्पेशली मैं उसकी फरमाइश में ये बनाती हूँ कि वो कहता है मम्मा वो जूसी जो राइस है ना वो बना दें। उसको नहीं पता इसे बिरयानी कहते हैं, पुलाव कहते हैं कुछ, उसको वो बस ये कहते हैं मम्मा वो जूसी राइस बना दें। बिरयानी अगर तह वाली बना लूँ तो इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ये पुलाव बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो बस अब ये मैंने चढ़ा दिया है, तो इसके बाद जो है ये यखनी बन जाएगी, तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूँगी। देखिए सब मैंने काट के रख लिया है, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और अदरक लहसुन, ये सब मैंने बाहर, दही, आलू बुखारे सब मैंने बाहर निकाल के रख लिए थे, ताकि जब मैं बनाऊँ तो फिर वो मुझे कोई चीज़ ढूँढनी ना पड़े। और फिर वीडियो भी बना रही होती हूँ तो हर चीज़ जो है फिर वो मुझे रखनी होती है। मैंने फ्राई पैन रखा है। आप सोच रहे होंगे मैंने फ्राई पैन क्यों रखा है? तो पहले मैं अपना पुलाव इतने शौक से नहीं खाती थी, मुझे पता नहीं कोई हल्की-हल्की सी स्मेल आ रही होती थी, और जो बोटियाँ होती हैं ना बड़ी नरम-नरम मुझे लगती थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि जो उसकी बोटियाँ हैं ना वो हल्के से ऑयल में तुम फ्राई कर लिया करो। तो अब मैं तो वैसे तो जिसमें मैंने यखनी बनाई है उसी को खाली करके उसी में ही बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा सुघड़पन मुझे दिखाना था, तो इसलिए मैंने अलग से फ्राई पैन रखा है, और अलग से फ्राई पैन में अब मैं सारी बोटियाँ निकाल के इसको फ्राई कर लूँगी। और आप भी फ्राई करें तो देखिएगा कि बहुत अच्छा पुलाव जो है बनता है। बहुत अच्छी जो बोटियाँ होती हैं बिल्कुल ठीक रहती हैं। चिकन में तो नहीं, लेकिन बीफ या मटन में आप इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा से जो है वो ऐसी नरम नरम सी नहीं रहती हैं बोटियाँ। तो अब मैं जो है इसमें से सारी बोटियाँ निकाल लूँगी। इतना मसाला तो आपने देखा था कि मैंने नहीं डाला था। और वैसे भी जब भी मैं सूप वगैरह या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं इसी स्पून से निकाल लेती हूँ। छानने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, छानने में बड़ा झंझट होती है। तो बस आज अम्मी की बरसी है, तो आज सुबह से बस अम्मी वैसे तो हमेशा याद आती हैं, और आपको पता है कि बेटियां तो बहुत ही करीब होती हैं अपने पेरेंट्स के। और मेरे पेरेंट्स दोनों ही हयात नहीं हैं, बहुत जल्दी वो दुनिया से चले गए। हम काफ़ी छोटे थे जब वो दुनिया से चले गए। अम्मी अब्बू इतने छोटे नहीं थे, लेकिन मेच्योर नहीं थे, और भाई बहनों की शादी नहीं हुई हुई थी। तो अब्बू तो बहुत ही पहले चले गए थे, अम्मी फिर बाद में गई। लेकिन ये है कि इतने मेच्योर नहीं थे, और हमेशा अम्मी अब्बू की कमी जो है ज़िंदगी में महसूस होती है, और वो हमेशा हर बात में याद आते हैं, हर वक्त। स्पेशली जब मैं सुबह कुरान पढ़ती हूँ, उन्हें बख्शती हूँ, तो हमेशा वो हमारी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए।
बस मैं अक्सर जो है वो, आपको पता है जो लोग बाहर रहते हो हैं यूरोप, अमेरिका या दूसरे जितने भी इस तरह की कंट्रीज़, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे पता होगा जिनके बच्चे हैं कि उन्हें कितना एफ़र्ट करना होता है अपने बच्चों के लिए। तो मैं बहुत सी किताबें पढ़ती हूँ, मुताला करती हूँ बुक्स का, ताकि अपने बच्चों को बिल्कुल सही से दीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, चाहे मैं कितना भी उनको दीन की तरफ रखूँ, हालाँकि मेरे बच्चे 6.5 साल की उम्र में मैंने उन्हें नमाज़ सिखा दी थी, और 7 साल की उम्र पे आते-आते वो पक्के नमाज़ी हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक सबके बच्चों को नमाज़ी बनाए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उन्हें दीन की तरफ रखने के लिए इसमें से मैं हड्डियाँ निकाल रही हूँ। क्योंकि फिर वो बेकार में फ़ज़ूल सी जो होती हैं वो हड्डियाँ अब तो उसका सब जूस-वूस निकल चुका है। और ये अदरक जो बड़े-बड़े पीस थे वो निकाल रही हूँ मैं, इसके जो अदरक लहसुन के बड़े पीस थे। तो बड़ा एफ़र्ट करना पड़ता है, तो मैं बुक्स वग़ैरह बहुत पढ़ती रहती हूँ। तो एक दफ़ा मैंने एक बुक्स में एक जगह पढ़ा था कि अल्लाह पाक जब हिसाब कर रहे थे, तो किसी के अजर की वजह से कोई सदका करता था, कोई खैरात करता था, कोई किसी के अखलाक बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बंदे को अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ऊंचा मकाम दिया हुआ था। तो लोग आपस में बात करने लगे, क्योंकि जैसे पता है आप लोगों को, ये बहुत सी अहादीस में भी है कि जो फौत हो जाते हैं वो आपस में बातें भी करते हैं, यानी जो नेक लोग होते हैं। तो वो कहने लगे इसको इतना यानी इसको वो मर्तबा क्यों दिया कि ये जो है इसको अल्लाह ताला ने इतने ऊंचे मुकाम पर बिठाया हुआ। तो फिर फरिश्तों ने उन्हें बताया कि दुनिया में अपनी नेक औलाद छोड़कर आए हैं। तो बस हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत पता है या हम बहुत अपने पेरेंट्स को करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो हैं वो नमाज़ी हैं, रोज़ाना बाकायदगी से डेली बेसिस पे कुरान पाक पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स को बख्शते हैं, और अपनी औलाद की भी ऐसी ही तरबियत करते हैं कि हमारे मरने के बाद वो भी हमारे लिए सदका जारिया हों। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चों पे दीन सिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं वैसे आप लोग को पता है कम्युनिटी में पाकिस्तानी नहीं रहती हूँ। तो जब आपके बच्चों का पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, हर चीज़ नॉन मुस्लिम्स के साथ होता है, यानी जो यहाँ पे गोरे होते हैं, अंग्रेज़, उनके साथ होता है, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इनके स्कूल में रिलीजन भी होता है, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बातें करते रहते हैं, बच्चों के कानों में पड़ती है। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने बच्चों को जो है सही बात बताने के लिए। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी जो है, और मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया हो, जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। उनकी अच्छी तरबियत ही है हमारे पेरेंट्स की ये, कि जो है हम अपने माँ बाप के लिए हम ऐसे हैं। तो ये हम अपनी वजह से नहीं, हम अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी थी। तो अभी मैंने इसके अंदर प्याज डाल करके जो है टमाटर डाला है, और साबुत मिर्ची डाल दी थोड़ा सा, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसमें गोश्त डाल दूँगी, और तो थोड़ा सा टमाटर नरम हो जाए। तो बस कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप की तरह अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें। बाकी अल्लाह पाक इन्हें जो है नेक व सालिहा बनाए, सबकी औलादों को नेक व सालिहा बनाए। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें तो बहुत ही एफ़र्ट करना पड़ता है। मेरे तो दिमाग में कोई बात अगर मेरे बच्चे पूछ लें ना, मम्मा स्कूल में आज ये बात पढ़ाई है सिलेबस में, मेरे दिमाग में वो जाके बात ब्लॉक हो जाती है। मैं कहती हूँ अब ये मैं अपने बच्चों को किस तरह ये बिल्कुल सही तरीके से इनको जो है समझाऊँ। तो फिर मैं जितना मुझे पता होता है, बाज़ दफ़ा मुझे नहीं पता होता, तो फिर मैं जल्दी से जो है वो मुताला कर लेती हूँ, अपनी किसी बहन से पूछ लेती हूँ, ताकि मैं बिल्कुल सही डिटेल में मुफ्ती अकमल साहब के जो हैं वो जो वीडियोज़ होते हैं वो देख लें, ताकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से हर बात बताऊँ, उनके दिमाग में कोई ब्लॉकेज ना हो दीन के बारे में। तो बस बहुत कोशिश करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको नेक बनाए। बाहर के मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है, जो लोग बाहर रहते हैं वो मेरी बात को समझते होंगे कि जो है ये कितना मुश्किल है अपने बच्चों को ये सब सिखाना। क्योंकि जब आप मुस्लिम्स कंट्री में रहते हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं फ़ेस करनी होती। बच्चे KG 1 से ही जो है इस्लामियत पढ़ रहे होते हैं, घरों में अज़ानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बस अल्लाह पाक, ये भी एक जहाद है। मुझे मुझे मेरे बच्चों के कारी साहब ने कहा था ये भी एक जहाद है। तो अल्लाह पाक बस कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, क्योंकि ये भी एक इम्तिहान है माँ बाप के लिए। तो बस अब मैंने इसमें गोश्त डाल के भून लिया, इसमें मैं बिरयानी मसाला डालूँगी, थोड़ा-सा कोरमा मसाला डालूँगी। जो मेरी पतीली इतनी हिलती है ना, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक इम्तिहान है। ये वाहिद मेरे पास ये पतीली है जो बिना कुंडों की, इसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पतीली बिना कुंडों की नहीं ली। आप मेरे सारे बर्तन देखेंगे, सब में हैंडल होते हैं, बस एक ये इस वाहिद पतीली में हैंडल नहीं है। और ये ऐसे नाच रही होती है कि मैं मुश्किल में पड़ी होती हूँ, इसे मैं पकाने के लिए फेंक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अब कोई चीज़ ख़रीद ली है तो चाहे तो ये तो ख़ैर महंगी, या बर्तन तो महंगे इंसान ख़रीदता है, लेकिन मैं छोटी भी कोई 1-2 यूरो की भी चीज़ इजाफ़ी ले आऊँ तो उसे भी मैं इस्तेमाल कर ही लेती हूँ कि जो है वो ज़ाया ना हो।
तो बस इसके अंदर ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है और थोड़ा सा पुलाव मसाला, यखनी पुलाव मसाला जो होता है, वैसे इसका पैकेट भी होता है बिरयानी पुलाव मसाला, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं दोनों खुद ही मिला के इसमें डाल लेती हूँ। तो इसमें मैंने आलू बुखारे डाले थे और गोश्त डाला था और प्याज वगैरह जो आपने देखी थी वो डाली थी। अब मैंने दही डाला है इसके अंदर। गोश्त तो बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है इसका। तो ज़्यादा गोश्त को नहीं हिलाऊंगी जुलाऊंगी, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा रेशा रेशा हो जाता है। तो बस अब इसको भून के और इसके अंदर राइस डाल दूँगी और फिर जल्दी से दूसरे चूल्हे पे जो है, आज मैं सोच रही थी कि मैं खीर बना लूँ, लेकिन जो है जब मैंने देखा कैबिनेट में तो खीर का पैकेट ही नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा सेवइयाँ बना लेती हूँ। तो फिर दूसरे चूल्हे पे इसे चढ़ा कर और फिर सेवइयाँ चढ़ा दूँगी, फिर फटाफट जो है फ़ातिया के लिए रेडी कर दूँगी हर चीज़। तो बस आज अम्मी का बड़ा अम्मी याद आ रही थी। आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरे पेरेंट्स को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनको अपन गरी के रहमत करे, अपने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे। अच्छा, मैं कभी अपनी वीडियो में नहीं कहती, लोग मुझे कहते हैं आप ज़रूर कहा करें, इस तरह जो है आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर आपका जो चैनल है वो सही से आना शुरू होगा। मैं कहती नहीं हूँ, मैं कहती नहीं, मैं लिख देती हूँ, लेकिन मेरे बहुत सी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप कहा करिए। मैंने इसमें धनिया पुदीना डाल दिया जो भी मैंने कट करके रखा था, कि मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और जो बेल का आइकन का सबसे ऊपर वाला होता है और उसको दबा दिया करें, ताकि जब मैं नई वीडियो डाला करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अब ये मैंने सारा जो है ये भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा वेट करूँगी कि इसमें जो है वो ऑयल छोड़ दे। तो ऑयल, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने इसमें जो यखनी थी वो यखनी मैंने डाल दी और अब मैं इसके अंदर राइस डाल दूँगी। राइस डालने के बाद ये डन हो जाएगा तो फिर इसको रख दूँगी चूल्हे पे और दूसरी तरफ जो है मैं उसकी अ, तैयारी करना शुरू कर दूँगी। मैंने राइस डाल दिए। राइस जो है मैं बिल्कुल नहीं भिगोती हूँ, बहुत अच्छे राइस होते हैं जब पकते होंगे, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। ये बहुत खिले खिले हैं, ये इंडिया के राइस हैं, बहुत अच्छे हैं होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें भिगो के बनाए ना तो ये इतने अच्छे नहीं बनते भिगो कर। ये बिना बस भिगो ही बस 5 मिनट आपने इसे पानी में डिप कर दें और चढ़ा दें तो ये बहुत अच्छे बनते हैं ये राइस, और टूटते भी हैं, और ये बासमती राइस हैं ये। और अब मैं इसे रख दूँगी और पानी पहले चेक करूँगी। हमारी अम्मी का तरीका है, हमारी अम्मी बताती थी कि 1 इंच से जो पानी जो है ना, चाहे कितने भी राइस हों, 1 इंच से थोड़ा-सा ऊपर जो है वो पानी होना चाहिए, यानी 1 पोर से ऊपर। तो मैं अब हाथ डाल के जो है इसका पानी चेक करूँगी। तो नेल्स मेरे कटे होते हैं, बेफ़िक्र हो जाएँ, आपके कहेंगे कितनी गंदी है, क्यों हाथ डाल रही है खाने में, लेकिन वो अब ये क्या कर सकती हूँ, देसी तरीका यही है, वरना राइस आपके ख़राब हो जाते हैं ज़री सी गफलत से। तो वो मैं इसी तरह और मैं अपनी हथेली पे जो है थोड़ा-सा वो डाल के चखती भी बिल्कुल देसी तरीके से हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत हँसते हैं, मम्मा ये आप क्या करती हैं? लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो बस एक देसी तरीका है। तो अब मैं इसका पानी चेक कर लूँगी कि 1 पोर से ऊपर है, तो थोड़ा-सा कम था तो मैंने थोड़ा पानी इसमें और ऐड कर दिया, ताकि जो है वो राइस अच्छे तरीके से बन जाए। तो बस ये देखिए मैंने चेक कर लिया है। मेरे नेल्स आप देख लें बिल्कुल कटे होते हैं, और हैंड भी, आप किचन में काम करते हैं तो 100 दफ़ा आपके धुल ही जाते हैं। तो इसलिए इसे जो है इग्नोर करें। और अब दूसरे चूल्हे पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट जो है वो सेवइयाँ चढ़ाना शुरू कर दूँगी। बस बच्चों के मामले में मैं इसलिए बच्चों की बातें ज़्यादा डिस्कस करती हूँ कि बच्चों के मामले में बड़ा डर लगा रहता है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखें शाम का टाइम हो रहा था, असर से थोड़ा सा पहले 4 बज रहे थे, यहाँ पे 5:30 बजे असर होती है। रज़ाई उठा के मैंने अंदर रखी और यहाँ मेरा पुलाव दम पे है। अब मैं जल्दी से ये देखें, अब मैं इसे दम लगा दूँगी। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े चावल हैं माशाल्लाह। हालांकि मैं इस तरह चमचा चला रही हूँ, इस तरह चमचा नहीं चलाना चाहिए, पर चावल और टूट जाते हैं। और मैं अब जो है ये अखबार जो होता है, जो मैगज़ीन वगैरह होते हैं, इसमें इसका ढक्कन लपेट के और इसके ऊपर पानी की बोतलें रख दूँगी। तो ये अच्छा सा दम लग जाता है, बिल्कुल राइस में बेफ़िक्र हो जाती हूँ। मैं बिना तवे के लगाती हूँ, तवे से तो मुझे समझ ही नहीं आती, तो तवे में वैसे ही इतना ऑयल होता है। और जब आप कितना भी उसे धो लें, लेकिन आप जब दम लगाएं तो उसमें बड़ा धुआं निकल रहा होता है। और यहाँ सर्दी होती है, घर बंद होते हैं, तो फिर वो घर में भर जाता है धुआं। तो मैं बिना तवे के ही जो है वो दम लगा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने बोतलें रख दी इसके ऊपर वज़न के लिए। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इसमें डालूँगी दूध। 1.5 डब्बा मैंने इसमें दूध डाला है। ये तो फटाफट बनती हैं बिल्कुल 1 मिनट में। 1.5 डब्बा मैंने इसमें डाला है दूध, और इसके अंदर मैं डालूँगी पिसी इलायची
और सेवइयाँ डाल लूँगी और ये चीनी डाल लूँगी और सेवइयाँ हो जाती हैं डन। क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, ये फटाफट हो जाती हैं। तो अब मैं इसमें पिसी इलायची डालूँगी, जो मेरी ख़त्म हो गई हैं वो मैं पूरी झाड़ दूँगी इसके अंदर। फिर पीस के मैं रखूँगी, क्योंकि ये पिसी इलायची हो गई, गरम मसाला हो गया, हमेशा मैं जो है वो पीस के रखती हूँ। जब पीसूँगी तो ज़रूर आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी कि बहुत आसानी, बहुत ईज़ी रहता है आपको इस तरह करना। मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि मैं कहाँ रहती थी दुबई में, तो दुबई में जो है मैं दुबई में रहती थी और शॉपिंग के लिए जो है वो मैं नाइफ़ मार्केट जाती थी। नाइफ़ मार्केट आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरह वहाँ मार्केट होती है, कम भी करा लो पैसे, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ बाहर के मुल्कों में तो रह के आदत हो जाती है कि भाई स्टोर से लेना है, फ़िक्स पैसे होते हैं। तो ये मैंने इलायची डाल दिया, अब इसे चला रही हूँ और इसमें चीनी डाल दूँगी अब। लेकिन वहाँ पे जो वो नाइफ़ मार्केट है, वहाँ हमारे पठान भाई होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो पेशावर से होते हैं, अफ़गानिस्तान से होते हैं, लेकिन वहाँ सबको उर्दू आती है। उर्दू तो वहाँ पे अरेबिक लोगों को भी आती है, जो शूरते होते हैं, जो पुलिस होती है, उसे भी उर्दू आती है थोड़ी बहुत। टैक्सी वाला भी अगर कोई दूसरे उसका है, सब वहाँ पे उर्दू बोल लेते हैं। कोई टेंशन नहीं होती है आपको वहाँ पे। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, आपके हस्बैंड नहीं है, आपको कहीं आना है, जाना है, टैक्सी पे आराम से आप चले जाएँ, कोई परेशानी नहीं होती दुबई में। तो मैं नाइफ़ मार्केट जाती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। मेरे हस्बैंड और बच्चे बिल्कुल नहीं उतरते थे वहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी, खुली मार्केट होती थी। तो वो गोल-गोल घूमते रहते थे और मैं एक शॉप से दूसरी शॉप, एक शॉप से दूसरी शॉप, खुली मार्केट, यानी स्टोर नहीं होता था। वो शॉप में तो एसी होता था, लेकिन सड़कों पे तो नहीं होता। तो अब इसके अंदर मैं सेवइयाँ डाल दूँगी और मैंने जो है थोड़े से बादाम कूट के रख लिए हैं। अगर आपके पास छुहारे हैं तो आप वो भी काट के डाल लें। मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, बादाम भी नहीं पसंद करते, वो तो ज़बरदस्ती में डाल देती हूँ कि अब खीर सेवइयाँ जो हैं बिना बादाम के कितनी अजीब लगेंगी। तो आज खीर नहीं बन सकी तो सेवइयाँ बना ली थी मैंने मीठे में। बस अब ये डाल के और मैं असर की नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। जब मैं असर पढ़ कर आ जाऊँगी तो ये डन हो जाएँगी। फिर इसमें मैं जो है बादाम डाल दूँगी और बादाम डालने के बाद जो है फिर ये टेबल पे रखूँगी फ़ातिहा के लिए और ऊद वगैरह जलाऊँगी। आपको मैंने ऊद की एक वो जो है बड़ी यानी तफ़सीली वीडियो बनाई थी मैंने ऊद के ऊपर, कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक ने हिदायत दी हुई है, माँ बाप की तरबियत है कि उन्होंने इस तरह की। अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे कि हम अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करें जब हम दुनिया में ना रहे हैं। ये खाना वाना कभी जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन्हें नहीं पहुँचता है, लेकिन बस ये है कि एक अक़ीदत सी रहती है कि हम वैसे याद तो हर दिन ही करते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम बहुत पक्के सच्चे जो हैं मोमिन हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि दीन के ऊपर कायम रहें। तो बस रहेगा, अब ये फ़ायार है, आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा। अल्लाह, मैंने ऊद भी चला दी, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनको अपने जवान रहमत में जगह दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और इस तरह पुलाव जो है वो बनाकर मुझे बताइएगा कि किस तरह बना है। हमेशा खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़याल रखिएगा।